इस विचारधारा के लोगों के लिए एक ऐसा समय है जब ये पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। आज भी बहुत देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने टाइटल लिखा है कि आज क्या जवाब दे पाएंगे मौलाना साद साहब को मोदी जी और गोदी जी। मोदी जी के पूरे कैबिनेट के बयान उस वक्त आए थे जब 1 साल पहले आज इसी महीने के अंदर तबलीगी जमात के लोगों के पीछे मीडिया हो या बीजेपी के नेतागण हो या बहुत सारे ऐसे लोग जो न्यूट्रल हुआ करते थे, लेकिन वो भी ऐसे हाथ धोकर पड़े थे कि जैसे मान लो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया हो। सबसे बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह जिसकी माफ़ी ही नहीं थी। और जिस तरह से हेडलाइंस बनी थी वो भी हमें याद है। पहले तो मैं बैकग्राउंड लेके जाऊंगा, क्योंकि आज इस बात को करना इसलिए ज़रूरी है कि आज 1 साल के बाद कुंभ के मेले की अनुमति मिलती है, जबकि हज को हमने सबने मिलकर रोक दिया था कि कोई हज पे नहीं जाएगा। हज से बड़ा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कोई त्यौहार या कोई अकीदा या कोई ऐसा जो जिसको आप मानते हैं धार्मिक हिस्सा वो नहीं होता। लेकिन उसके लिए भी रमज़ानों के अंदर कहा गया कि घरों में रहना, सब घर में रहे। लेकिन फिर भी तबलीगी जमात का मामला कब हुआ था? जब कोरोना के बारे में भारत सरकार भी ये कह रही थी कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। उस ज़माने के अंदर सरकार ने अपनी नाकामी को पूरे के पूरे देश के मुस्लिम समाज पर डाल दिया था, तबलीगी जमात के लोगों पर डाल दिया था। आज 1 साल के बाद वही सरकार, वही मीडिया खामोश है जब कुंभ के मेले के अंदर भीड़ लगी हुई है। कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालु, लाखों साधु संत समाज के लोग डुबकियां ले रहे हैं वहां पर, और शाही स्नान का आयोजन हो रहा है और उसको गर्व से लिखा जा रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या जवाब देंगे आप लोग तबलीगी जमात के लोगों को? आप लोग क्या जवाब देंगे मौलाना साद साहब जैसे लोगों को जिन पर आपने केसेस दर्ज किए? आज जो गोदी मीडिया उस जमाने में क्या लिख रहा था कि मानव बम है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा एक एक चीज आपको, एक एक चीज सुनाऊंगा कि क्या क्या लिखा था। और आज वही का वही मीडिया क्या लिख रहा है कुंभ के मेले पर, उसको देखकर तकलीफ होती है, क्योंकि दोहरा चरित्र सामने आता है। दोहरा चरित्र, दोहरी बातें, दो तरह की बातें, दो तरह के किस्से, हजारों लोगों के मन को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देना और आज एक ऐसे हालात में आके खड़ा करना जब सारी गाइडलाइंस फिक्स्ड हैं कोरोना की और कोरोना जैसी महामारी से लोग अवगत हैं। लेकिन उस वक्त पे अनुमति दी जाती है कहां पर? उत्तराखंड में, हरिद्वार में तीरथ सिंह रावत जी की सरकार द्वारा। भारत सरकार को कोई मनाही नहीं। और किस तरह से मीडिया लिखता है कुंभ के मेले को, वो भी देखिए। जो मीडिया उस वक्त लिख रहा था कि मानव बम बन गए हैं तबलीगी जमात के लोग, ये मानवता के दुश्मन है, आज इंडिया टीवी लिख रहा है कुंभ मेला 2021 चलेंगी कई स्पेशल रेलगाड़ियां, ये है रूट और टाइम टेबल समेत पूरी जानकारी। इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, सब चीज़ें सही हैं। इस वक्त ये मानव बम भी नहीं है, ये मानवता के दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि ये तबलीगी जमाती नहीं है। पत्रिका ने लिखा है हरिद्वार कुंभ मेला 2021 48 नहीं 60 दिनों का होगा हरिद्वार कुंभ मेला, श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी बातें। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि कुंभ मेला 48 नहीं 60 दिन का होगा। उस वक्त महानिदेशक जो दिल्ली पुलिस के हुआ करते थे, वो तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के गिरफ्तार करके उनके ऊपर धाराएं लगा के पेंडेमिक एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, महामारी फैलाना, ये करना, वो करना, झूठी खबरों को फैलाने वालों की खबरों को सही मानना कि थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जेलों में डाल दिया था। विदेशी मेहमानों को जेलों में डाल दिया था, गरीबों को जेलों में डाल दिया था। नफरतें इतनी बढ़ा दी थी इन्हीं लोगों ने कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो गई थी। दिल्ली में एक को जान से मार दिया था। अब यहाँ पर न्यूज़ नेशन लिखता है हरिद्वार के कुंभ स्नान का है खास महत्व, जाने धार्मिक मान्यता। दीपक चौरसिया जी से मुझे यहाँ शिकायत यह है कि वो रोज़ाना 2 महीने तक उन्होंने तबलीगी जमात को बुरा भला कह के डिबेट किया था। आज वो ये लिखते हैं हरिद्वार में कुंभ स्नान का है खास महत्व, जाने धार्मिक मान्यता। तस्वीरें देखिए आसपास कुंभ मेले की भीड़ की। जागरण लिखता है कुंभ मेला श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेगा, रेलवे का ऐप, ट्रेन समेत मिलेंगी कई अहम जानकारियां। हमें आपसे शिकायत है कि आपने उस वक्त क्या लिखा था और आप आज क्या लिखते हैं। आपने उस वक्त किस तरह से कैरेक्टर असोसिनेशन किया था, इमेज का असोसिनेशन किया था। आपने सीधे सीधे वहां पर लोगों की इमेज को बर्बाद करके पूरे के पूरे भारत के मुस्लिम समाज को दुश्मन बना दिया था। किसका?
पूरे देश का, पूरे समाज का, और इस तरह से आपने सरकार की नाकामियों को छिपाया था। हमें कोई शिकायत नहीं है आप सरकार की नाकामियों को छिपाइए, लेकिन इस तरह से आप एक समाज को पूरी तरह से पेंट कर रहे थे मानवता का दुश्मन, और पूरे के पूरे मीडिया को लगा दिया था कि ये दिखाओ, और दिखाने के बाद लोगों की जानें चले गईं, लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो गया। आज 1 साल के बाद जब सारी की सारी चीजें लाइन के अंदर हैं, सबको पता है, तब लाखों की चीजें। बहुत सही लिखा है एक साथी ने, उसने ये लिखा है कि तबलीगी जमात वाला मामला, तारीख थी, महीना था अप्रैल 2020 का, और रोजाना के केसेस निकल रहे थे भारत में 500, सिर्फ 500। जिन लोगों ने अटेंड किया था वो इन्होंने लिखा है 5000, लेकिन मेरी जानकारी में 2,500 से 3,000 लोग थे। 2,500 से 3,000 लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, और देश भर के अंदर कहा जा रहा था गोदी मीडिया द्वारा कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद, तबलीगी वायरस, ये सारी की सारी चीजें। आज कुंभ मेला है, 1 साल के बाद है, महीना वही है अप्रैल 2021, और रोजाना के केसेस अब 2 लाख एक दिन के केसेस हैं, 2 लाख। उस वक्त तबलीगी जमात वाले वक्त तो पीटीआई ने जारी किया था, जो स्वास्थ्य विभाग है उसको कोट करके, कि यहां पर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है कोविड इस वक्त। लोकसभा, मुझे याद है ओम बिरला जी का यह कहना था कि अगर आप लोगों ने अब भी अपने, नहीं, वेंकैया नायडू जी का कहना राज्यसभा के अंदर, उस जमाने में जब मार्च 2020 का मामला था, तबलीगी जमात के केस थे कुछ दिन पहले, कि अगर लोगों ने, संसद सदस्यों ने, राज्यसभा के मेंबर्स ने मास्क नहीं हटाए तो बाहर कर दूंगा मैं, कोई जरूरत नहीं है मास्क की। ये वीडियोस मौजूद थे। और आज ये उस जमाने के अंदर तबलीगी जमात का केस था। आज 1 साल के बाद जब सारे के सारे देश ने मान लिया है कि जो वायरस है ये बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा है, और ये दूसरा स्ट्रेन आया है, दूसरी वेव आई है, जिसके अंदर अब कोई नहीं बच रहा है, पूरे घर लोगों के संक्रमित हो रहे हैं। सबको पता है कितना खतरनाक है। कुंभ मेले के अंदर 1 साल बाद जब सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, सब लोग भुगत चुके हैं, सब चीज़ें मालूम है, और किस तरह से फैलता है ये मालूम है, किस तरह से भीड़ नहीं करना ये मालूम है, लेकिन आज 1 साल बाद अप्रैल 2021 में रोजाना के केसेस 2 लाख से ज्यादा चले गए हैं, और कुंभ मेले के अंदर 20 लाख तक लोगों का अनुमान है कि लोग जाएंगे, क्योंकि मीडिया लिख रहा है लाखों लोगों ने ली डुबकी, लाखों लोगों ने किया स्नान। इतने सारे लोगों के बाद कहा जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं का जमावड़ा। अरे इतना पक्षपात किसके कहने पे किया जाता है? क्या जुर्म जो होगा वो धर्म देख के डिसाइड होगा कि अगर ये जुर्म मुसलमान ने किया है तो ये कसूरवार है, और अगर यही जुर्म मुसलमान नहीं है उसने किया है तो उसके ऊपर 100 खून माफ है? ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है, ये मोदी जी का शासन है जिसको सुशासन कहा जाता है। इस तरह से पक्षपात करके करा जाएगा कि जहां देश के दंगे भड़क जाएं, लेकिन अगर एक समाज की बात है तो क्या लिखा जाएगा साहब? उस जमाने में जब पता भी नहीं था कि कोरोना क्या है, लोगों के ऊपर कर्फ्यू भी इंपोज नहीं किया गया था, लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया था, पुलिस की नाकामी, मोदी सरकार की नाकामी, अमित शाह जी के विभाग की नाकामी, और लिखा जा रहा था एक चैनल द्वारा मौलाना साद साहब का फोटो, मौलाना की टेरर कुंडली। दूसरे चैनल पर लिखा जा रहा था कोरोना की गिरफ्त में आया साध। अब यहां पर अवधेश गिरी साहब को कोरोना हुआ है, कुंभ मेले के इतने बड़े साधु, और वो वहां पर मौजूद थे लोगों के बीच में, उस पर कोई कुछ नहीं केस दर्ज होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, उन पर कोई केस नहीं होगा। हम नहीं कह रहे केस दर्ज करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब वहां पर ये व्यवहार था तो आज क्यों अलग है? ये आज देश का मुस्लिम समाज पूछ रहा है मोदी सरकार से, देश का मुस्लिम समाज पूछ रहा है मीडिया के उन तमाम चैनल्स के एंकर से, पत्रकारों से, कि हमारे साथ पक्षपात क्यों हुआ, हमारे बाद आज क्यों कुछ नहीं है यहां पर। एक चैनल ने लिखा डर गया मौलाना साद, एक चैनल ने लिखा मौलाना साद दूसरे मुल्कों में भी घोल रहा जहर, साद के खिलाफ कार्रवाई। एक चैनल लिखता है अपने थंबनेल पे, एक चैनल लिखता है अपने थंबनेल पे 2 दिन में गिरफ्तार होगा मौलाना साद। एक चैनल लिखता है जो मशहूर है सरकार के प्रवक्ता बनने का, जमात का देश से विश्वासघात। एक चैनल ने लिखा इस मौलाना ने किया आपको भी कोरोना संक्रमित। एक चैनल ने लिखा कोरोना के कसूरवार मौलाना की संपूर्ण कहानी। एक चैनल ने लिखा सीधा सवाल जमात की लुका छिपी कोरोना की ताकत क्वेश्चन मार्क। एक चैनल ने, उसी चैनल ने लिखा कोरोना जमात की कुंडली। एक ने लिखा मरकज ने नहीं मानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल की बात।
एक चैनल ने लिखा सीधा सवाल, क्या मरकज से फैली देश भर में कोरोना महामारी? और जो मैं बता रहा हूं ये उन डिबेट्स के, जहरीले डिबेट्स के थंबनेल हैं जो उस जमाने में निरंतर किए गए और तबलीगी जमात को बदनाम करके मुसलमानों को देश का दुश्मन घोषित करने का काम किया गया। आज उनको सांप सूंघ गया है, आज मुंह में दही जम गया है। क्या जवाब दोगे आप मौलाना साद साहब को? क्या जवाब दोगे आप तबलीगी जमात के उन लोगों के जिनको आपने 8-8, 10-10 महीने जेल के अंदर बंद रखा सिर्फ इस कसूर को बता के कि आपको बाद में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि कोई कसूर नहीं है इनका। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि बंद कैसे कर लिया इनको। हाई कोर्ट ने, माफी चाहता हूं, हाई कोर्ट्स ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत लिया। उसके बाद साहब ताल ठोक के कार्यक्रम, कोरोना जमात ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। एक और डिबेट हुआ, कोरोना के सुसाइड बॉम्बर जिम्मेदार कौन? एक और डिबेट हुआ, धर्म प्रचार बना महामारी का प्रसार। एक और डिबेट हुआ, जमातियों ने तोड़ी हदें। एक डिबेट में जो कह रहा था दीपक चौरसिया जी का, बहुत बुरा लगता था मेरा उस जमाने में बोलना, यहाँ तक कि मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तबलीगी जमात को बताकर कि ये कसूरवार नहीं है बल्कि बीजेपी सरकार कसूरवार है, तो कुछ अखबारों ने इतना बड़ा मेरे बारे में छापा था कि ये इनको देखिए पक्ष लेते हैं। जगह जगह पर मेरे क्लिप चलाए गए थे और डिबेट चल रहे थे उसके बीच में कि ये जहरीले बयान देख लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनल्स का, आप जानते हैं। आज वो किससे माफी मांगेंगे? आज वो सांप सूंघ गया है, उनको क्या बोलेंगे? फुल स्टॉप ऑन मौलाना साद हिपोक्रेसी। पुलिस से बचता मौलाना साद, ये डिबेट चल रहा था साहब। मौत बांटकर कहां गायब हो गया मौलाना साद, ये दीपक चौरसिया जी का डिबेट था। शर्म आनी चाहिए। एक और डिबेट था, आसाराम की तरह मौलाना साद को भी जेल जाना होगा। तो आज किसको जेल जाना होगा बताएंगे मान्यवर? महामारी के मौलाना को गिरफ्तार करो, कोरोना का मौलाना, ये हैशटैग चल रहा था। हरिद्वार कुंभ मेला 2021, कुंभ का पहला शाही स्नान, 22 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। 22 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा था जमात के लोगों को कि 2500 लोग पूरे देश भर में चले गए। आज ये 22 लाख लोग कहां कहां जाएंगे, कहां कहां कोरोना फैलाएंगे, कौन बोलेगा? तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि इसकी तुलना मत कीजिए तबलीगी जमात के मरकज से। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, तबलीगी जमात के मरकज से तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ तो 22 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। जब कोरोना चरम सीमा पर है वहां तो 2,500 से 3,000 लोग थे, जब कोरोना का पता भी नहीं था। कैसे करेंगे तुलना? अरे जेल भेजो तमाम लोगों को, क्यों रोक के रखा है? जैसे कुछ लोग मुस्लिम धर्म को बदनाम करते हैं मुसलमान होके, ऐसे ये लोग वो हैं जो पूरे हिंदू धर्म को हमारे बदनाम कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म जो हमेशा से भारत के अंदर अमन अमान की बात करता है, लेकिन ये भाजपाई विचारधारा के लोग उस पूरे धर्म को, पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं, इनको गिरफ्तार कीजिए, इनके ऊपर केस दर्ज कीजिए। एक हमारे साथी ने बड़ी अच्छी एडिट करके क्लिप लगाई उस जमाने के अंदर जो सुधीर चौधरी जी ने अपने डीएनए के अंदर तबलीगी जमात को लेकर कहा था कि साहब ये देखिए ये पूरे देश के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। उस व्यक्ति ने साथ में नीचे कुंभ मेले के स्नान की डुबकी लेते हुए साधु संतों की इतनी भीड़ की, अभी जो कुंभ मेला हुआ चल रहा है, इसकी तस्वीर नीचे लगा दी, इसका वीडियो चला दिया और ऊपर। इससे हिपोक्रेसी पूरी एक्सपोज होती है। कभी आपको वक्त मिले तो आप देखिएगा, इस तरह का पूरा वीडियो है। ये इस विचारधारा के लोगों के लिए एक ऐसा समय है जब ये पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए, अपने आप को सेकुलर बताने के लिए इन लोगों का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ इनके धर्म की वजह से और इनके विचारधारा की वजह से कि आप इन्हें निशाना मत बनाइए। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा? ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे अब यहाँ पर अशोक स्वैन है, एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है स्वीडन में रहते हैं। उन्होंने जानकारी दी और एक WHO का जो पेपर, जो रिपोर्ट सन 1959 के अंदर पब्लिश हुई थी,
उसके अंदर कोलेरा को लेकर डिबेट रिपोर्ट थी और उसमें यह बताया गया था कि कैसे 1783 में कोलेरा फैला था कुंभ मेले से पंजाब में और उत्तर प्रदेश के अंदर 1952 तक, और वहाँ पर लोग ख़त्म भी हुए थे। ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसके बाद भी हमने नहीं सीखा। आज टाइम्स नाउ दबे अल्फाजों में लिखता है, कुंभ मेला घाटों पर यदि नहीं हुआ कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन तो बिगड़ सकती है स्थिति। अरे मान्यवर, स्थिति बिगड़ चुकी है, स्थिति बिगड़ चुकी है कि 22 लाख लोग डुबकी लगा के गए हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अभी कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ सकती है, और कोरोना का तबलीगी जमात का मामला बिगड़ गई थी, पूरे देश में उन्होंने फैलाया। अब कौन सी तबलीगी जमात डुबकी ले रहे हैं, अब कौन तबलीगी जमात स्नान कर रहे हैं? न्यूज़ 18 ने लिखा है, कुंभ के दूसरे शाही स्नान में नहीं दिखा कोरोना का डर। देखिए तस्वीरें, अब कौन बोलेगा इसके ऊपर, कौन कहेगा यहाँ पर इन तस्वीरों को झूठा बताने वाले लोग कौन थे? आज आए सामने, आपको जान के हैरानी होगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है दबे अल्फाजों के अंदर, पर डिबेट नहीं होंगी इस पे। उत्तराखंड कुंभ पर छाए कोरोना के बादल, 4 दिन में मिले 300 कोरोना मरीज, 7 साधु संत भी हुए संक्रमित। अरे इतना सम्मान, ये सम्मान के भूखे हम भी हैं, हमें भी दे दीजिए ये सम्मान। हमें क्यों नहीं दिया था ये सम्मान? क्यों हम भी उस वक्त लेबल किया जा रहा था कि कहाँ गए ये कोरोना जिहादी और कोरोना फैलाने वाली जमाती, ये सारी की सारी चीज़ें। अब कौन कहेगा? यहाँ पर 300 कोरोना मरीज हैं, ये कोरोना फैलाने वाले लोग नहीं हैं। उसके साथ साथ ये 7 साधु संत अभी भी साधु संत हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी सहित कई संत कोरोना संक्रमित। अब बताइए आप, क्या किया जाएगा इनका? कौन सी धाराओं के अंदर केस लगाया जाएगा? कौन इसके ऊपर बोलेगा? किसकी हिम्मत है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, कुंभ में रोक टोक नहीं पर एहतियात जरूरी। ये लिखा जा रहा है आज, ये जागरण ने लिखा है। उसके साथ साथ हरिद्वार कुंभ में इकट्ठा होगी भारी भीड़, 9 से 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का आदेश। ये नवभारत टाइम्स ने लिखा है। यहाँ तक कि सरकार जो है कुंभ पर हरिद्वार आने वाली महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा बढ़ावा दे रहे हैं कि आइए और आइए, ताकि आप यहाँ पर आके और कोरोना फैला दें। ये सरकार है तीरथ सिंह रावत जी की। तो ये सारी की सारी चीज़ों को जागरूक करना आपका काम है कि आज इसको इतना फैला देना कि तकरीबन जितने देश में लोग हैं उनको समझ में आए कि कहाँ क्या गलती हुई थी। 1 साल पहले जब कोरोना संक्रमण कुछ था ही नहीं तो तबलीगी जमात जिम्मेदार थी, और आज जब पीक पर है, चरम सीमा पर है, तो कुंभ मेले के अंदर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जय हो आप लोगों की। फैलाइए इसको, आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले। मैं YouTube पर भी इसको डलवाऊंगा, वहाँ पर भी लोगों को बताइएगा, वहाँ भी लोगों को फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।